मनी को मैनेज करने के 5 सुपर प्रैक्टिकल वेज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम पैसा कमा नहीं पाते, प्रॉब्लम ये है कि हम पैसा मैनेज नहीं कर पाते और पैसा नहीं मैनेज कर पाने के कारण ही कई लोग एवरेज बने रहते हैं, जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड के जितने भी रिचेस्ट लोग हैं, जितने भी मिलियनेयर, बिलियनेयर, अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग हैं, ये सभी लोग एक समय पे गरीब थे। अब ये सभी लोग क्यों अमीर बन पाए और बाकी के लोग हम अमीर क्यों नहीं बन पाते, उसको बहुत ध्यान से समझना है और इस वीडियो में अंत तक ध्यान से देखिए। ये मनी मैनेजमेंट जो कि अमीरों का मनी मैनेजमेंट है, ये अगर आप सीख गए तो बहुत ज्यादा ग्रोथ निश्चित है। तो मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर। दोस्तों, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। देखिए, मनी मैनेजमेंट का सबसे पहला सूत्र जो अमीरों का सूत्र है वो मनी कॉन्शियस होते हैं। मनी कॉन्शियस का मतलब है उनको पता होता है एग्जैक्टली कहां खर्चा करूं जिससे क्या आएगा, कौन सा खर्चा नहीं करूं जिससे कि नहीं कुछ आएगा। वो हमेशा बहुत कॉन्शियस होते हैं किसे पैसा दूं और किसे ना दूं। वो जानते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या है और वो जानते हैं कि पैसा कभी भी दूसरों को दिखावे के लिए खर्चा नहीं करना है। देखिए, एक ऑर्डिनरी पर्सन क्या करता है, 90% खर्चे वो करता है जो दूसरों को अच्छे लगते हैं। जैसे कि शादी में ज्यादा पैसा खर्च करता है, क्यों? ताकि दूसरे वाहवाही कर सके। गाड़ी कम पैसा होने के बाद भी थोड़ी महंगी लेता है ताकि दूसरे वाहवाही कर सकें। घर और ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करता है ताकि दूसरे आएं और कह सकें वाह क्या घर बनाया है। दोस्तों, 90% एवरेज इंसान दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए खर्चा ज्यादा करता है। ये एक स्टूपिड आदमी की निशानी है और ये उस इंसान की निशानी है जो कि मनी कॉन्शियस नहीं है। जबकि अमीर क्या करते हैं? अमीर लोग जो शुरुआत में अमीर नहीं हैं और अमीर नहीं थे, तब उन्होंने क्या किया, जहां बाकी के लोग घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं या दिखावे में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, वहां ये लोग उसी पैसे को लेते हैं और किसी बढ़िया बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या उस बिजनेस को लगाते हैं या चलाते हैं या उसके लिए काम करते हैं। अब आप अगर किसी भी अमीर की जर्नी देखोगे ना, पहले 10 साल लोगों ने उसे कहा होगा पागल है, गधा है, क्यों कर रहा है ये, कैसे करेगा, आई यू मैड, ये नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता, तू गलत जगह पे पाँव मार रहा है, इससे बढ़िया कोई नौकरी पकड़ ले। हर एक अमीर आदमी को ये सुनने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं उसके अंदर थोड़ी सी मनी कॉन्शियसनेस है और उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद उसको पता है, हो सकता है एक सिंगल ईयर में वो बिजनेस 100 गुना बढ़ जाए या 2 साल के अंदर वो बिजनेस 30 गुना बढ़ जाए। मनी कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियसली का मतलब सोच समझकर उसे खर्च करें, सोच समझकर उसे इन्वेस्ट करें, सोच समझकर सेविंग करें। सेविंग कहां करनी है, कहां नहीं करनी है। कई बार लोगों के पास पैसा खर्च करने को होता है और कोई अपॉर्चुनिटी सामने होती है जिसमें पैसा खर्च कर दिया तो मनी मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन वो सोचते हैं अरे नहीं, सेविंग ही सब कुछ है, सेविंग ही सब कुछ है, और उस पैसे को अपॉर्चुनिटी में नहीं डाल के वो सेव कर लेते हैं। सेविंग से उस पर 4%, 5%, 8% ब्याज आता है, अपॉर्चुनिटी पे डाल पे शायद वो 800% ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों, सेविंग भी कॉन्शियस होनी चाहिए। कॉन्शियस मतलब जानबूझ के सेविंग करें, लेकिन जानबूझ के ये भी समझ करें कि क्या वो सेविंग करें इस समय या इन्वेस्ट करें, जानबूझ के। तो मनी मैनेजमेंट के लिए कॉन्शियस सेविंग, कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट, कॉन्शियसली अपने खेलने पे, सीखने पे, कॉन्शियसली अपने दिमाग को ऊर्जा देने पे, फीड करने पे, कॉन्शियसली अच्छे लोगों के साथ मिलने के लिए पैसा इन्वेस्ट करें, कॉन्शियसली अच्छे लोगों की संगत में रहने के लिए पैसा इन्वेस्ट करें। ये सारे कॉन्शियस हैं, जानबूझ के होने वाले एक्शन हैं, क्योंकि अनजाने में आप उन लोगों के साथ बैठोगे जिनके साथ आज तक बैठते आए हो, अनजाने में आप उन चीजों पे पैसा खर्च करोगे जिन पे आप करते हुए आए हो। मैं कह रहा हूं, जानबूझ के उन चीजों पे पैसा खर्च करो जो कि आपको ग्रोथ दे सके। जानबूझ के किताबें खरीदो, जानबूझ के कोर्सेज लो, जानबूझ के आप इन्वेस्ट करो, जानबूझ के आप एक्सपीरियंसेस पे पैसा खर्च करो, जानबूझ के कोई ऐसी चीज एक्सपीरियंस करो, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो, ऐसे आदमी के साथ उठो बैठो जो कि आपको ज्यादा नॉलेज दे सके या जिससे आप इंस्पायर हो सके। ये जानबूझ के किए जाने वाले कार्य हैं। तो पहला, मैनेज मनी कॉन्शियसली या बिकम मनी कॉन्शियस, नंबर 1। नंबर 2, लर्न द बेसिक्स ऑफ मनी। प्रॉब्लम यह है कि हमें पैसे के बारे में कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा है, न स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, न कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, न घर वाले पढ़ा पा रहे हैं, न पड़ोस वाले पढ़ा पा रहे हैं, न नाना दानी, दादा दादी, किसी ने भी हमें बचपन में कोई मनी के बारे में कहानी सुनाई। और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं पैसे को लेकर बहुत ब्लॉकेजेस बन गए। पैसा आसानी से नहीं आता, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हर किसी के साथ पैसा नहीं आता, पैसा कमाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत बड़ा व्यापार होना चाहिए, बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, पता नहीं क्या क्या। ऑलराइट,
पैसे वालों के बच्चे बिगड़े हुए होते हैं, पैसे वाले अच्छे लोग नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी है, ये हमने टीवी में भी देखी है कि हीरो गरीब होता है, विलेन जो होता है बहुत पैसे वाला होता है। तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को फीड किया गया है पैसा अच्छी चीज नहीं है, जबकि हम में से हर एक आदमी चाहता है बड़ी कार हो, ये भी पैसे से आती है, बड़ा घर हो, ये भी पैसे से आता है। और हमने कहीं ना कहीं बड़ी कार बड़ी घर तक ही या ऐसी छोटी छोटी 4-5 चीजों को ही अपनी जीवन की जरूरत मान लिया है। बिल्कुल, बड़ा घर होगा कंफर्टेबल होंगे, बड़ी कार होगी कंफर्टेबल होंगे, आपके अच्छे कपड़े होंगे, समाज में इज्जत बनेगी तो वो करें। लेकिन कहीं ना कहीं पैसों को लेके हजारों ब्लॉकेजेस हैं। इन ब्लॉकेजेस को निकालने के 2 ही तरीके हैं, एक सीखना, दूसरा जो सीखा उसे इंप्लीमेंट करना और इंप्लीमेंट करके खुद उसे समझना, खुद उसे एक्सपीरियंस करना। एक सीखना, दूसरा एक्सपीरियंस करना, एक सीखना, दूसरा एक्सपीरियंस करना। सीखे बिना एक्सपीरियंस नहीं करना है। सीखे बिना एक्सपीरियंस करने की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए सीखे बिना किसी को नई कार 50 लाख की कार या 20 लाख की कार में बिठा देना ड्राइविंग सीट पे और फिर वो सीधा चला जाए, सीखे बिना खतरा बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है। सीख के वही खतरा 98% वाइप आउट हो जाता है। कि एक आदमी ने ड्राइविंग सीखी, उसके बाद वो ड्राइविंग सीट पे बैठा, 98, 99 या 99.99% चांसेस हैं कि वो आराम से गाड़ी जहां भी ले जाएगा वहां से सही सलामत वापस लौट जाएगा। तो सीखना है, सीखने से आपका खतरा, मनी से रिलेटेड आपके खतरे जो भी हैं, लोन में चला जाना, अननेसेसरी लॉस कर देना, या बहुत कम रिटर्न में अपना गुजारा कर लेना, या पैसे से पैसा नहीं बना पाना, या व्यापार नहीं बना पाना, ये सारे रिस्क आपके साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए सीखें और सीखने के साथ साथ एक्सपीरियंसेस भी करें, इंप्लीमेंटेशन भी करें। ये दूसरा आपको मनी मैनेजमेंट का सूत्र है। सीखना खर्चा नहीं है। मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखने से मनी हमेशा मल्टीप्लाई होगा। सो मनी अगर आप कॉन्शियसली अपनी जिंदगी में बढ़ाना चाहते हैं तो सीखने को अपना लें। तीसरी चीज, वर्क विद एक्सपर्ट्स। मनी के क्षेत्र में हमेशा एक्सपर्ट्स को ढूंढें। आप रियल एस्टेट लेना चाहते हैं, आपकी सिटी का सबसे बेस्ट रियल एस्टेट एडवाइजर ढूंढें। अगर आप ऑनलाइन से रिलेटेड कोई व्यापार करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का बेस्ट कौन है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो बेस्ट वेबसाइट बनाने वाले से डील करें। अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो 3 लाख या 2 लाख को मत देखें, सबसे बेस्ट कौन बना के देने वाला है, भले 5 लाख लग जाए लेकिन उससे ही काम करवाएं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, 2 लाख में जब काम हो रहा है तो 5 लाख क्यों दे। आप करवाइए। 99% मैंने ये देखा है अपने एक्सपीरियंसेस से और कई लोगों के एक्सपीरियंसेस से मैं कह सकता हूं, जो भी एप्लीकेशन आप 1.5-2 लाख में बनवाएंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कोई एप्लीकेशन 50,000 में भी बन सकती है, 5 करोड़ में भी बन सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई एप्लीकेशन का एक ही सिटी में एक बंदा 5 लाख मांग रहा है और एक ही सिटी में एक बंदा 2 लाख मांग रहा है। 2 लाख के वाले के पास ना जाएं, 5 लाख वाले के पास जाएं, क्योंकि आप पैसा बचाने के चक्कर में 2 लाख वाला आज तो हाँ भर देगा, लेकिन थोड़े दिन बाद कहेगा सर्वर स्पेस बढ़ाना है, थोड़े दिन बाद कहेगा अरे सर ये तो क्रैश हो गई, थोड़े दिन बाद कहेगा अरे सर इसमें ये मजा नहीं आ रहा है, और आपको भी मजा नहीं आएगा। 5 लाख क्यों चार्ज करेगा कोई आदमी 2 लाख की चीज के लिए? कर ही नहीं सकता। एम आर आई, अगर उसको भी पता है, जो 5 लाख चार्ज कर रहा है उसको भी तो पता है मार्केट में कोई 2 लाख दे रहा होगा, करेक्ट? तो वो 5 लाख कैसे चार्ज कर लेगा? वो इसलिए चार्ज कर लेगा क्योंकि वो जानता है कि 5 लाख में वो कुछ तो एक्स्ट्रा दे रहा है जो कि 2 लाख वाला शायद कभी नहीं दे पाएगा। तो मेक श्योर आप एक्सपर्ट के पास जाएं। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट की राय जरूर लें। बिना एक्सपर्ट की राय लिए, बिना एक्सपर्ट्स के साथ काम किए आप बहुत ज्यादा नुकसान अपना कर बैठते हैं। सो प्लीज, अगर आपको अपना मनी वाइजली मैनेज करना है और उसे अनवाइजली स्पेंड नहीं करना है, अनवाइजली उसे लूज नहीं करना है, तो फिर एक्सपर्ट्स के पास जाना है। ये आपके लिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। अनफॉर्चुनेटली लोग इस मंत्र को फॉलो ही नहीं करते हैं, वो अपना ही दिमाग लगाते हैं। देखिए, कुछ चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको इंश्योरेंस भी लेना है ना, इंडिया के बेस्ट के पास जाइए, वो भी आपको सेम इंश्योरेंस पॉलिसी देगा, लेकिन उसके साथ काम करने के मजे बहुत ज्यादा होंगे। ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एजेंट के पास गए, वो भी 35% कमीशन लेगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी भी 35% कमीशन उसको LIC देगी, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक्स्ट्रॉर्डनरी के पास जाइए। ऑर्डिनरी वाला कहेगा सर मेरे 35 में से भी आप 30% का डिस्काउंट ले लो, मुझे इस साल 5% मिलेगा तो चलेगा। एक्स्ट्रॉर्डनरी वाला कहेगा नहीं, मैं तो पूरा 35% लूंगा, आपको 100% पैसा देना पड़ेगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपर्ट के पास जाइए। शॉर्ट टर्म में एक्सपर्ट के साथ काम करने का लॉस हो सकता है थोड़े से पैसों का, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट एक्सपर्ट्स के रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज की नॉलेज होती है। चौथी चीज है दोस्तों मनी मैनेजमेंट के बारे में, अपने पैसे का करीब 10 से 15% हमेशा रिस्क में डालें। कोई भी रिस्क हो सकती है, जैसे कि आपने कहा कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है तो थोड़ा शेयर मार्केट की रिस्क ले ली, थोड़ा जल्दी पैसा कमाना है तो थोड़ा रियल एस्टेट की रिस्क ले ली, थोड़ा जल्दी पैसा कमाना है तो कुछ सीखने की रिस्क ले ली, कुछ जल्दी पैसा कमाना है तो किसी छोटे व्यापार में इन्वेस्ट करके देख लिया। 15% 20% रिस्क में जरूर डालें।
रिस्क है तो इश्क है। रिस्क आपको कई गुना रिटर्न दे सकती है। आपको एक अच्छा शॉट मिल गया तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पहले 2 जो नियम बताए उनको ध्यान रखें। थोड़ा लर्न करें, थोड़ा एक्सपर्ट्स के साथ काम करें और उसके बाद रिस्क लें। बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं है। लोग, यही तो प्रॉब्लम है, डरते बहुत ज़्यादा हैं। क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा स्टैंडर्ड जहां आज 1 लाख रुपए का चल रहा है वहां पे 50,000 पे आ गया तो लोग थूकेंगे मुझ पे, लोग जलेंगे मुझसे, मैं कैसे फेस कर पाऊंगा लोगों को। अरे मेरे बच्चे की स्कूल की फीस 2 महीने लेट हो जाएगी तो मेरे को जिल्लत सहन करनी पड़ेगी। दोस्तों, कई सारी चैलेंजेस आ सकते हैं रिस्क लेने के बाद, लेकिन आने दीजिए ना। चैलेंजेस आएंगे तो ही आपका दिमाग चलेगा, चैलेंजेस आएंगे तो ही आप ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा एक्शन लेंगे, ज्यादा फास्ट काम करेंगे। सो चैलेंजेस से घबराइए मत। चैलेंजेस तो हमारे पास आने ही चाहिए ताकि हम सब ग्रो कर पाएं। इज दैट ओके? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई बार ऐसा होगा कि आप जॉब में फंसे हुए हैं, आप व्यापार में फंसे हुए हैं, आपके पास पैसा भी है लेकिन आप उस पैसे से पैसा नहीं बना पा रहे। उस केस में आपको एक ही काम करना है। ओके, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इसके लिए मैं दूंगा, लेकिन पहले समझ लीजिए। बाय टाइम एंड पे मनी। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं जॉब में था, 35,000 रुपए की सैलरी कमा रहा था और मेरा मन बन गया था कि 1 साल के बाद मैं जॉब छोड़ूंगा, 0 पे आ जाऊंगा और फिर अपना व्यापार शुरू करूंगा। लेकिन मैंने एक छोटा सा इसका वर्क अराउंड निकाला। मैंने क्या किया कि भाई, जॉब जिस दिन छोड़ना है उस दिन मेरे सारा बैकएंड रेडी होना चाहिए। यानी कि मेरी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए, मेरी विजिटिंग कार्ड रेडी होनी चाहिए, जो भी मेरी बुद्धि थी उसके हिसाब से सब कुछ रेडी होना चाहिए उस समय। इज दैट ट्रू और नॉट? यस। अब मुझे मिलते थे 35,000 रुपए। 35,000 में से 10-15 हज़ार घर देता था, 10-15 हज़ार मेरे खर्च हो जाते थे। ये 2-4 हज़ार कभी इनकम टैक्स में कट गए, कभी कहीं और खाने पीने में चले गए, तो ज्यादा पैसा बचता नहीं था। लेकिन मैंने एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कॉल लिया। मुझे अच्छा लगता है वो कॉल, आज भी मुझे गर्व होता है। उस समय मैंने ऐसे वीडियो नहीं देखे थे। मैंने क्या किया, मैंने अपनी 35,000 को अज्यूम कर लिया कि मुझे 20,000 मिल रहा है और जो बाकी के 15,000 हैं, उन 15,000 में मैंने 5-5 हज़ार के 2 रिसोर्सेज रखे। तो 5-5 हज़ार के 2 रिसोर्सेज 8-8 घंटे मेरे लिए काम करने लगे। जब 8-8 घंटे हुए तो 16 घंटे का टाइम मैंने 10,000 रुपए दे के बाय किया और जो बाकी के 5,000 रुपए थे उसको हमने एडवर्टाइजिंग में खर्च किया ताकि ये दोनों रिसोर्सेज बिजी रहें। अब देखिए, 35,000 अगर जॉब छोड़ूंगा तो 0 होगा। इससे बेटर है, मैंने कहा, मैंने मान लिया 6 महीने साल भर पहले से कि मुझे 20,000 मिल रहा है। मैंने अपनी ज़रूरतों को समेट लिया। पापा मम्मी को कह दिया कि मैं थोड़ा 1 साल तक आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। उनको बड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने स्ट्रांगली कह दिया। अब वो जो 1 साल में मैंने 15-15 हज़ार रुपए खर्च किए, उससे मैंने टाइम बाय कर लिया। टाइम बाय करने से जो काम शायद मैं 2 साल में करता वो 6 महीने में हो गया। एंड 6 महीने में मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया कि आई कैन अर्न फ्रॉम ट्रेनिंग फील्ड। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे सूत्राज हैं जो अगर आप में से किसी ने भी अप्लाई किए तो ये मनी मैनेजमेंट के बहुत काम में आएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है। इस वीडियो के अंदर मैंने जो बताया है वो बहुत काम की और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। मेक श्योर दैट आप इसके नोट्स बना लें, मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को दोबारा देखें, मेक श्योर दैट आप अपने घर वालों के साथ इसे जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और बताएं हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और कुछ वीडियोस हम आपके लिए लेके आएं तो कौन से टॉपिक पे होने चाहिए वो आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट में हमें लिख के बताएं। वी वुड बी मोर देन हैप्पी एंड एक्साइटेड टू मेक द वीडियोस ऑन दोस टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।